की हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पावर के और हीट के फॉर्मूले देखे थे। तीनों फॉर्मूले याद है सबको, पावर और हीट के? यस सर। है ना? हाँ, इस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे, पावर रेटिंग क्या होती है, बल्ब रेटिंग क्या होती है, सारे क्वेश्चंस किए थे हमने। ध्यान है सबको? है ना? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये चैप्टर फिनिश करते हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to a 220 volt supply। हमारे घर में सप्लाई जो होती है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में आती है? सबको याद है ना? 220 वोल्ट, ठीक है। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन? सप्लाई लाइन से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ये हमें बताना है। समझ में आया? एक बल्ब है, दोनों बल्ब 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं, है ना? डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट पे आती है। बल्ब भी दोनों वोल्ट रेटिंग कितनी है? दोनों बल्ब की 220 वोल्ट, है ना? एक बल्ब की पावर है 100 वोल्ट और एक की है 60 वोल्ट। तो दोनों में कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, दोनों को पैरेलल में लगाया हुआ है, तो हमें टोटल करंट बताना है। समझ में आया? यस। बताओ। देखो इसका डायग्राम बनाओ। देखो ये 2 बल्ब लगाए हमने, ठीक है, पैरेलल में। ये सप्लाई लाइन है, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइव वायर। लाइव वायर कौन सा होता है? जिसमें से करंट आता है। और ये है न्यूट्रल वायर, पता है ना सबको? यस हाँ, सर। पता है ना? हाँ, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? हाँ, लाइव वायर 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच में 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है। लाइव वायर हायर पोटेंशियल पर होता है। तो करंट, इसमें करंट ऐसे डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये आई करंट जा रहा है, तो इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा। समझ में आया? ये है P1 और ये है P2, ठीक है, और ये है V220 वोल्ट। तो हमें पता है P, I और P के बीच में रिलेशन क्या होता है? P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI होता है ना। सो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा VI1 और P2 इज इक्वल टू हो जाएगा VI2। होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। है ना? P1 कितना है? P1 कितना है? 100 वोल्ट और P2 कितना है? 60 वोल्ट और V कितना है? 220 वोल्ट। तो I1 यहां से आ जाएगा P1 बाई V। P1 कितना है? 100 अपॉन 220। समझ में आया? एम्पियर। और I2 हो जाएगा P2 बाई V, वो आएगा P2 कितना है? 60 बाई 220। समझ में आया? I1 I2 समझ में आ गया? अरे इसमें आपको पावर पता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, तो I1 निकल जाएगा ना। समझ में आया? वैसे I2 निकल गया और I क्या होगा? यही तो होगा I1 प्लस I2। यही तो करंट मिलके इधर फिर से क्या बन जाएगा? I। समझ में आया? आया समझ में? लिखने से मतलब है, तुम समझते तो हो नहीं, लिखने लग जाते हो बस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सो I क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2। I1 कितना आया था? 100 बाई 220
और I2 कितना आया था 60/220, इसको सोल्व कर लो। 220 एलसीएम आएगा 160/220 एम्पियर। समझ में आया क्या? मतलब 8/11 एम्पियर आया समझ में? देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? डायग्राम वगैरह बना दोगे? यस सर। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ए रेजिस्टेंस coil is made by joining in parallel two resistors, each of resistance 20 ohm with a source of 5 volt for 5 minutes. Calculate the heat produced. 5 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई ये बताना है हमें। चलो देखो दो, एक कॉइल है जिसमें 2 रेजिस्टेंस है पैरेलल में, इसको हमने 5 वोल्ट के सोर्स के साथ लगाया है, तो इसमें 5 मिनट तक करंट फ्लो कर रहे हैं। समझ में आया? दोनों रेजिस्टेंस कितने ओम के? 20 ओम के। आया क्या समझ में? यस सर। अच्छा, दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा तो कितना आएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। 20 एलसीएम लूंगा 1 + 1 तो 2/20। समझ में आया? तो ये आएगा 1/10, तो R आ जाएगा 10 ओम। बोलो समझ में आ गया क्या इक्विवेलेंट? यस सर। हाँ सर। तो इसकी जगह मैं एक अकेला 10 ओम का लगा दूं, हाँ सर। एक अकेला 10 ओम का लगा दूं, हाँ सर। है ना? अब हमें V पता है, T भी पता है। V है 5 वोल्ट, R है 10 ओम और T है 5 मिनट, मतलब 5 × 60 सेकंड। बोलो समझ में आया क्या? यस मिनट में कितने सेकंड्स होते? तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताओ हीट का? ये लगाते हैं V²/R × T। जो पता है वाला फॉर्मूला लगा दो। हाँ सर। समझ में आया क्या? हाँ, तो सर। V कितना है? 5 × 5, R कितना है 10 इंटू T कितना है 300। समझ में आया? तो 5 × 5 25, 25 × 3 75, 750 जूल। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। कैसे किया मैंने? R इक्विवेलेंट निकाला, 20 20 पैरेलल में लगा हुआ है, 10 आ गया, तो R की वैल्यू 10 है, V की वैल्यू 5 है, T की वैल्यू 300 है। ठीक है, तो हीट का फॉर्मूला ये सबको बताया ना? 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे, सबको याद है कि नहीं याद है? यस। एक तो था I²RT, एक था VIT और एक था V²/R × T। तो हमने कौन सा किया? ये वाला, थर्ड वाला क्यों किया हमने? क्योंकि हमें वो तीनों पता था। समझ में आया क्या? सर। आया समझ में? हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे क्लास में, एग्जाम में? कर पाएंगे। हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन करो। A bulb has
ए बल्ब इज, या फिर ऐसे लिखो, ए बल्ब इज रेटेड 220 volt and 60 volt. A bulb is rated 220 volt and 60 volt. Find first resistance of the filament of bulb. इसका जो फिलामेंट होता है किससे बनता है? टंगस्टन से, उसका रेजिस्टेंस. सेकंड, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. जैसे मान लो हमारे घर में कोई बल्ब है 60 वोल्ट का, उसमें कितना करंट जाता है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, ये सब बताना है. द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. थर्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट. if it is used for 8 hours या फिर 10 hours. एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इफ इट इज यूज्ड फॉर 10 hours. 10 hour में कितनी एनर्जी यूज करेगा ये भी बता. सॉल्व करो. रेजिस्टेंस निकालना मैंने आपको बताया था बल्ब रेटिंग और पावर रेटिंग से. पावर है 60 वोल्ट और पोटेंशियल है 220 वोल्ट. तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताया था ना बल्ब का. हाँ, फिर करंट फ्लोइंग थ्रू इट वो निकाल लो. फिर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इफ इट इज यूज्ड फॉर 10 hours. चलो देखो अभी देखो रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं. हमें पता है पावर ऑफ बल्ब होता है V स्क्वायर बाई R. ये होता है ना, क्योंकि पावर और वोल्टेज फिक्स है बल्ब का. ठीक है, तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस भी फिक्स होगा. तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस होगा V स्क्वायर अपॉन P. समझ में आया? मतलब वोल्ट रेटिंग का स्क्वायर अपॉन पावर रेटिंग. ये करने से रेजिस्टेंस निकलता है बल्ब का. याद रखो ये फॉर्मूला. समझ में आया? ठीक है. Yes, sir. हाँ, तो V स्क्वायर, V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन पावर कितना है 60. ये सोल्व कर लो ओम. ठीक है, पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इसको. आया समझ में? 2 से 3 टाइम्स 2 से 11 तक इतना रेजिस्टेंस आ गया ओम में. ये फर्स्ट का आंसर. ठीक है. सेकंड, अच्छा ये रेजिस्टेंस निकालने का एक और तरीका है. पहले मैं सेकंड सोल्व कर लेता हूँ. करंट फ्लोइंग थ्रू इट. अब हमने रेजिस्टेंस निकाल ही लिया. ठीक है, तो I इज इक्वल टू V बाई R से हम करंट निकाल लेंगे. समझ में आया? हाँ. है ना. V कितना है 220. ठीक है, अपॉन R कितना है 220 इंटू 11 बाई 3. तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये R यूज कर लो. समझ में आया? 220 से 220 कैंसिल, तो 3 बाई 11 आया क्या समझ में? एम्पियर. Yes. और P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो I इज इक्वल टू P बाई V होगा, उससे भी निकाल सकते हो. समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? तो P कितना है 60. देखो जो जो इच्छा आपको वैसे निकालो, या तो आप रेजिस्टेंस निकाल के ऐसे निकाल लो. अगर आपने रेजिस्टेंस नहीं निकाला है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे. समझ में आया क्या? दोनों तरीके आना चाहिए ना. मान लो रेजिस्टेंस नहीं निकालना हो तो भी तो निकाल सकते हैं. आया समझ में? हाँ. ठीक है, तो 60 अपॉन 220, तो 3 से ये डायरेक्ट आ गया. देखो 3 बाई 11 एम्पियर. समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? अब रेजिस्टेंस निकालने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ. एक तरीका तो ये था, ये वाला. अगर आप ये यूज नहीं करना है, आपने अगर करंट निकाल लिया तो R इज इक्वल टू V बाई आई से करंट निकाल लो ना. रेजिस्टेंस निकाल लो R इज इक्वल टू V बाई आई से. समझ में आया क्या? I इस फॉर्मूले से निकाल लो. ठीक है,
तो V कितना है 220 अपॉन I कितना है 3/11, तो वही आंसर आएगा। देखो जो ऊपर आया था, समझ में आया क्या? या तो करंट जी। निकाल के रेजिस्टेंस निकाल लो, आया समझ में, या रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाल लो, एक ही बात है। आया समझ में? Yes, sir. थर्ड, एनर्जी Yes, sir. कंज्यूम्ड बाय इट इन फॉर 10 आवर्स, तो टाइम कितना है 10 hours. 10 इंटू 60 Into इंटू 60, 3600. ये टाइम है। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, ये होता है ना, पावर गिवन है हमें तो डायरेक्ट एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। पावर कितना है 60 वॉट या 60 जूल पर सेकंड, एक ही बात है। समझ में आया? Yes, sir. अरे सबको समझ में आ रहा है तो यस बोलो, वरना नो बोलो। आ रहा है Yes, समझ sir. में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चुपचाप मत बैठे रहो करो। सो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अरे पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, तो एनर्जी होगा पावर इंटू टाइम। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, पावर sir. कितना है 60 जूल पर सेकंड, चाहो तो यूनिट भी लिख दो, इंटू टाइम कितना है 10 इंटू 60 इंटू 60। समझ में आया क्या? सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216, तो 216 कितना जीरो 1 2 3 4 4 जीरो, तो किलो जूल लिख दूं इतना, एक जीरो लगा के 3 जीरो को मैंने किलो कर दिया। समझ में आया? आया समझ में? हाँ. Yes, sir. Yes. अगर वरना 4 जीरो लगा तो जूल में आ जाएगा आंसर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर हमें बल्ब रेटिंग गिवन है तो बल्ब रेटिंग से हम रेजिस्टेंस भी बता सकते हैं। बल्ब रेटिंग मतलब बल्ब की वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, रेजिस्टेंस बता सकते हैं, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बता सकते हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, टाइम गिवन है तो वो भी बता सकते हैं। पावर पता होना चाहिए बस। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। Yes, अब देखो sir. क्वेश्चन तो मैं बहुत Yes, सारे sir. करा दूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाले ऐसे क्वेश्चन। बोलो कितने भी करा सकता हूँ मैं? करा सकते कि नहीं करा सकते? Yes, sir. बट खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। अभी तुम्हें इजी लगेगा, इजी है तो क्वेश्चन, बट खुद से करो, ट्राई करो, तब जाके समझ में आएगा ये सारे क्वेश्चन। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, एक बार और सीख लेते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। बल्ब इज रेटेड, रेटेड का मतलब क्या है 220 वोल्ट पर वो वर्क करता है ना। इससे ज्यादा आया तो खराब हो जाएगा, इससे कम आया तो डीम वोल्टेज पे वर्क करेगा। मैंने आपको बताया था ना एक यूएसए वाला क्वेश्चन। और 60 वोट उसकी पावर है, मतलब एवरी सेकंड 60 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है। समझ में आया? अब इसका रेजिस्टेंस बताना है, तो पावर का ये फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर बाई आर, तो इससे आर निकल जाएगा, या फिर वी बाई आई से निकल जाएगा। वी बाई आई से निकालना है तो पहले आई निकालना पड़ेगा, आई फिर पावर और वोल्टेज से ऐसे निकलेगा। समझ में आया? Yes, sir. फिर आई से वी बाई आई करोगे तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। या तो ये फॉर्मूला लगा दो या ये लगा दो, जो इच्छा हो आपकी लगा दो। अगर ये लगाओगे तो पहले आई निकालना पड़ेगा। समझ में आया? आई निकलेगा P इज इक्वल टू पी आई से, तो आई P बाई वी इससे निकल गया। आया समझ में? दोनों से सेम आंसर आ रहा है। आर पहले निकाल लिया तो आई हो जाएगा V, ओम्स लॉ लगा दिया, दिस इज ओम्स लॉ, पता है ना। Yes, sir. और एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर में टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया 10 आवर्स, सेकंड में कन्वर्ट करके तो जूल में या किलो जूल में आंसर दे सकते हैं। समझ में आया? अब मैंने आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, हो सकता है आप भूल गए होंगे, एक बार और रिवीजन करा देता हूँ। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है किलोवाट आवर। क्या होता है? Kilowatt hour. किलोवाट आवर। इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल में इस एनर्जी को 1 यूनिट बोलते हैं। जैसे हमारा बिल आता है ना यूनिट्स में, 100 यूनिट, 150 यूनिट, 200 यूनिट, ऐसे बिल आता है। उसका पेमेंट हम करते हैं पर यूनिट, प्राइस फिक्स रहती है। समझ में आया क्या? 6 रुपीज, 7 रुपीज, 10 रुपीज पर यूनिट रहता है। तो वो भी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कन्वर्ट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सो पहले ये समझो 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल होती है। कैसे निकाला था? 1 किलोवाट मतलब 1000 वोट, वोट मतलब होता है जूल पर सेकंड, इंटू 3600 सेकंड 1 आवर में, तो इतनी एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर में। होती कि नहीं होती है? Sir. हाँ Yes, Sir. sir. हाँ। 1 किलोवाट आवर का डिफाइन कैसे करते हैं? 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड
by electrical device of power 1000 watt in 1 hour. अगर कोई डिवाइस है जिसकी पावर है 1000 वोट या 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का अगर कोई डिवाइस है जिसको हम 1 आवर तक यूज करते हैं तो वो 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज करता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। सो टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो सबके घर में जो नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं उनसे उनको हम लेते हैं। जैसे मान लो सबके कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जैसे बल्ब, फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, RF की क्लेम, AC ले लेते हैं, ठीक है। गीजर, क्या वाटर Geyser, हीटर, ऐसे लो जो जिनको हम डेली 8 to 10 आवर्स यूज करते हैं, 5-10 मिनट्स वाले मत लो, ठीक है, ये यूज करते हैं, इतना बोलते है ना। अब बल्ब कितने होते होंगे? 5 होते होंगे। फैन कितने होते होंगे? 4 होते होंगे, है ना। टीवी 1 ही ले लेते हैं। रेफ्रिजरेटर वो भी 1 ले लेते हैं। AC भी 1 ले लेते हैं। समझ में आया? ये नंबर यस सर। इतने एक घर में जनरली इतने होते हैं। अब इनकी पावर ले लेते हैं। जब भी क्वेश्चन आया तो ऐसे टेबल बना लो। अगर एक ही डिवाइस का आया तो बनाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे तो टेबल बना लो, ठीक है। पावर बल्ब की ले लेते हैं 60 वोट एक बल्ब की। वैसे तो अब तो LED बल्ब आते हैं 10 वोट 12 वोट बहुत ज्यादा हो जाता है, 14 वोट भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बट कैलकुलेशन के लिए मैं ज्यादा पुराने वाले बल्ब ले रहा हूँ। पहले इतने ही आते थे 60 वोट 100 वोट। समझ में आया? ठीक है। फैन 100 वोट का ले लेते हैं एक फैन, ठीक है। टीवी भी LED आती है आजकल, वैसे उसकी पावर बहुत कम होती है। LED में क्या होता है, बहुत कम एनर्जी यूज होती है। LED बल्ब, LED टीवी, है ना। बट कैलकुलेशन के लिए इसको भी हम ले लेते हैं, ज्यादा ले लेता हूँ थोड़ी इसकी में, 200 वोट ले लेता हूँ फॉर कैलकुलेशन। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पावर वगैरह सब। रेफ्रिजरेटर को भी 200 वोट 100 वोट ले लेता हूँ। और AC का मैं ले लेता हूँ 1000। वैसे इससे ज्यादा होता है थोड़ा, 1000 लिख वोट। सकते हैं सर, क्या 1 किलोवाट लिख सकते हैं ना? किलोवाट में भी लिख सकते हो, 1 किलोवाट लिख दो। समझ में आया? अब क्या करेंगे, ये हमें गिवन है। अब इनका यूजेस भी गिवन है हमें कि डेली यूजेस कितना यूज करते हैं। फिर हमें बिल निकालना है। हमें इसका क्या निकालना है, बिल, ठीक है। तो डेली बल्ब 5 आवर्स ईच, इतना ले लेते हैं, है ना। इवनिंग में यूज करते हैं बल्ब 5 आवर्स ईच। फैन कितना 400 हो रहा है, 10 आवर्स ईच ले लेता हूँ मैं। कैलकुलेशन के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 10 आवर्स पर डे ईच फैन ईच बल्ब ले रहा हूँ। टीवी कितना देखते हो तुम लोग? बहुत ज्यादा टीवी देखते हो ना? सर हाफ आवर। यस बस पक्का? सर चलो मैं मेरे हिसाब से ले लेता हूँ। मैं तो दिन भर ही देखता रहता हूँ। ले लूँ क्या मेरे हिसाब से? कोई से बोलना मत कि सर इतने ज्यादा हाँ टीवी देखते सर। हैं, ठीक है। 5 आवर ले लेता हूँ। रेफ्रिजरेटर वो तो 24 घंटे चलता है, 24 आवर। 24 आवर्स, ठीक है। बट कैलकुलेशन के लिए मैं कर दूं क्या 10 आवर्स? चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीखना है क्या कैसे निकालते, 10 आवर्स कर देते। इधर AC में बढ़ा देंगे थोड़ा सा। 12 आवर्स। हाँ, AC कितना चलाते हो जनरली? 3 to 8 4 आवर्स। hours। तो हाँ, 8 आवर्स की जगह मैं 10 आवर ले लेता हूँ ताकि उधर थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर का हो जाएगा। आया समझ में? यस ये सर। गिवन है हमें। अब इनका हमें मंथली बिल निकालना है। यूनिट प्राइस गिवन है। यूनिट प्राइस है, देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है
1 यूनिट, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल बनेगा उसकी 1 यूनिट की जो कॉस्ट होगी, 1 यूनिट कॉस्ट, वो ले लेते हैं अपन 8 रुपीज। समझ में आया कितने ले रहे हैं? 8 Yes, रुपीज। sir. अब कभी कभी ऐसा आ जाता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ हो, ऐसा आया, फाइंड द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी या मार्च या कोई भी ऐसा मंथ। तो हमें पता होना चाहिए किस मंथ में कितने डेज होते हैं। जैसे फेब्रुवरी आता तो जनवरी 28 डेज, ठीक है। लीप ईयर होता तो अलग बात है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, हाँ 31. 31। समझ में आया? तो हमें पता होना चाहिए, पता है ना, ऐसे करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, भूल जाओ तो, है ना। तो जनवरी में 30 मंथ हाँ के हिसाब से, सर। अगर कुछ नहीं लिखा है फॉर 1 मंथ लिखा है तो 30 लेना है। अगर मंथ का नाम नहीं लिखा है तो क्या कितने डेज लेना है? 30 days. 30 लेना है। फिर तो अगर स्पेशली मंथ दिया है तो फिर चेक करके लेना है, 31 है, 28 है या 30 है। समझ में आया? Sir. यस सर अब इसके बाद हम टोटल पावर बल्ब, देखो बल्ब कितने, एक है 60 का, तो पांचों मिला के कितने हो जाएंगे? टोटल पावर लिख रहा हूं मैं। अभी आपको खुद से करना है, अभी तक तो सब गिवन था, अब आपको खुद से करना है। टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 60 × 5, 300 watt. सॉरी ये करना है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं। टोटल पावर में बल्ब की लिख रहा हूँ, 60 × 5 300 वोट, 4 × 100 400 वोट। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, टोटल sir. पावर लिख रहा हूँ मैं, बल्ब की टोटल पावर। देखो पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में सब ऐड हो जाती है टोटल पावर। समझ में आया? Yes, sir. टीवी 1 × 200 200, ठीक है। रेफ्रिजरेटर 200. 1 × 100 100, एसी 1 × 1000 1000। समझ में आ गया? अब हमें ये 200 watt. Yes, sir. ये बल्ब का है, ये फैन का है, ये टीवी का है, ये रेफ्रिजरेटर का है और ये एसी का है। अब बल्ब 300 वोट है, 5 आवर्स तक यूज कर रहे हैं एक दिन में, तो अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। समझ में आया? यस सर एनर्जी पर डे की निकालेंगे, फिर पर मंथ की निकालेंगे, इनटू 31 कर देंगे। समझ में आया? यस सर। अब Yes, किसको sir. किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ मुझे, अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 300 watt into 5 hours. हाँ, तो कितना आएगा? Total power is 1500 वोट आवर 100। ये आएगा। समझ में आया? फिर 400 × 10 करेंगे, डेली 10 आवर्स तक 400 वोट को यूज करेंगे तो 4000। 1000 watt hour. समझ में आया? 1000 watt hour. 200 × 5। समझ में आया ना? इससे क्यों समझ में आया? पहले हमने टोटल पावर Yes, sir. निकाली, फिर उसको आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल पावर वोट में आई थी, आवर से मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी आएगी वोट आवर में। समझ में आया? फिर बाद में Sir. किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। फिर 100 × 10 1000 watt 1000 hour. वोट आवर, 1000 × 10 10,000 watt hour. 10,000 watt hour. हाँ 19,900 watt hour है ये per day. टोटल पावर एसी की कितनी आई थी? 1000 × 10 10,000 वोट आवर। ये सब मैं पर डे निकाल रहा हूँ क्योंकि ये डेली यूसेज पर डे का है। समझ में आया? Sir. हाँ यस सर। हाँ, तो टोटल कितना आया है? 10,000 प्लस 11,000 12,000 16,000 17,500। 1900 watt hour. हाँ, ये पर डे आया। Sir, इंटू 900. 31 कर दूंगा, इंटू 31 करके बताओ मुझे। 175 को 31 से मल्टीप्लाई करो,
कितना आ रहा है? ये आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, 54250. तो 5425 इतने डबल वॉट जीरो आवर्स आ रहे हैं 1 मंथ में। तो किलोवाट में क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया क्या? 542.5 किलोवाट आवर मतलब 542.5 यूनिट। आया समझ में? हाँ, Yes, sir. अब 1 यूनिट का तो बिल कितना आएगा? बिल Into आएगा eight. इलेक्ट्रिसिटी बिल 542.5 इंटू 8 कितना आएगा? 542.5 इंटू 8 करोगे तो निकाल लो कितना आ रहा है। Sir, 43,400 rupees. इतना थोड़ा ना आएगा, 4000 समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट भी है बीच में। 8 इंटू 5 8 इंटू 2 4,340 आएगा. क्या? 4,340 rupees. ये आ रहा है क्या? Yes, sir. ये आ गया 1 महीने का बिल। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब एक बार लिखने से पहले सीख लो, फिर से लिखने से पहले हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, मैंने आपको पूरा बिल, घर का बिल निकालना सिखाया। आप चाहो तो अपने घर का बिल निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आता है किसी एक चीज का, पेन दे देंगे, टीवी दे देंगे, बोलेंगे डेली 3 आवर्स यूज करते हैं, इतनी पावर है, 1 मंथ में कितना बिल आएगा, बस एक का। तो एक का निकालना है, जैसे सिर्फ बल्ब का निकालना है तो 5 नंबर ऑफ बल्ब है, पावर इज 60 वोट। समझ में आया? तो टोटल पावर Yes, कितनी हो sir. जाएगी? 300 वोट। फिर उसको डेली 5 आवर्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो डेली कितना पावर यूज कर रहे हो आप? 1500 कितनी एनर्जी यूज कर रहे हो? पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम करने से एनर्जी आती है, एनर्जी है। ये पावर निकाला इंटू टाइम किया सबका अलग अलग, तो एनर्जी आ गई 1500 वोट आवर। ये बल्ब का आया। अगर सिर्फ बल्ब का निकालना होता तो इसको इंटू 31 कर देते और डिवाइड बाई 1000 कर देते, तो किलोवाट आवर में आ जाता टोटल। समझ में आया क्या? Yes, sir. बट ऐसे हमने सबका निकाला, फैन का और सबका टोटल निकाला, इंटू 31 किया, ये आया, उसमें 1000 का डिवाइड किया तो किलोवाट आवर आ गया। और ये यूनिट होता है, 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। 1 यूनिट का 8 रुपीज है, तो टोटल बिल इतना आएगा। समझ में आया? Yes. तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करना सीखा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, शीट में मिलेंगे, एग्जांपल्स में मिलेंगे, सोल्व करो सारे, ठीक है ना। एक टॉपिक और बचा है इसमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसका क्या यूज है ये हम देखो। वैसे आजकल ये यूज नहीं होता है, आजकल एमसीबी यूज करते हैं इसकी जगह। आपने देखा होगा जैसे हाई वोल्टेज आता है तो हमारे एसी खराब हो जाए या कुछ भी डिवाइस खराब होने से पहले ही वो एमसीबी ट्रिप हो जाती है नीचे और सारी लाइट बंद हो जाती है। होती कि नहीं होती? इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ Yes, हो sir. जाती है। Yes, ऐसा sir. देखा है अपने आपके घर में? Yes, सबके sir. घर में लगा हुआ है एमसीबी। यूं समझ लो वैसा ये डिवाइस है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इसका क्या काम है? जो एमसीबी का काम है वही इसका काम है। एमसीबी का क्या काम होता है? उसको बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। वो क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे मान लो सडनली हाई वोल्टेज आ जाए, तो हाई वोल्टेज में मैंने आपको पहले भी बताया हमारे डिवाइस खराब हो जाते हैं। 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं, अगर हाई वोल्टेज आ जाए तो डिवाइस क्या हो जाएंगे? आवाज आ रही है ना? खराब हो जाएंगे। समझ में आया? तो वही काम इलेक्ट्रिक फ्यूज का हम Yes. पहले करते थे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? एक वायर होता है छोटा सा, जो कि हाई करंट पे, हाई वोल्टेज पे बर्न हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज मतलब बर्न हो जाता है। हमें पता है ज्यादा करंट फ्लो होने से ज्यादा पोटेंशियल मतलब ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट मतलब ज्यादा हीट जनरेट होगी। पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? ज्यादा हीट जनरेट होगी तो वायर Yes. बर्न भी तो हो सकता है। हीटिंग करने से
बर्न भी तो हो सकता है वायर, वही प्रिंसिपल यहाँ लगाते हैं। अगर मान लो वायर ही बर्न हो जाए तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा करंट पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. मान लो Yes, कोई sir. डिवाइस 5 Yes. एम्पियर के करंट तक वर्क करता है, 5 एम्पियर से ज्यादा आया तो वो खराब हो जाएगा, तो वहां पे 5 एम्पियर वाला फ्यूज लगा दो। 5 एम्पियर वाले फ्यूज का क्या मीनिंग है कि 5 एम्पियर तक का करंट जाने देगा, जैसे उससे ज्यादा आएगा ये खुद बर्न हो जाएगा, लेकिन करंट आगे नहीं जाने देगा। समझ में आया? Yes, sir. तो कोई भी सर्किट है उसके अंदर हम ये वायर लगाते हैं। ये सर्किट के बीच में लगा दिया, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है ना? अब जैसे मान लो ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, अगर ये करंट ग्रेटर देन 5 एम्पियर है, इफ करंट जो पास हो रहा है सर्किट में वो 5 एम्पियर से ज्यादा है, देन फ्यूज वायर विल बर्न ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। हम उसको बनाते हैं ऐसे कि वो 5 एम्पियर जैसे करंट होगा उतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि वायर बर्न हो जाएगा। जैसे 10 एम्पियर का अगर कोई फ्यूज वायर है तो 10 एम्पियर पे बर्न होगा, 10 से ज्यादा पे। समझ में आया क्या? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया? हाँ। Yes, अब जैसे बर्न हुआ, जैसे बर्न हुआ सर्किट ऑफ, सर्किट ब्रेक, सर्किट ब्रेक हो गया। समझ में आया क्या? तो ये जो करंट Yes. 5 एम्पियर से ज्यादा आ रहा था ये आगे जाएगा ही नहीं, तो हमारा डिवाइस खराब होगा ही नहीं, जिसमें 5 एम्पियर तक का 5 एम्पियर तक का करंट हमें चाहिए था, उससे ज्यादा का नहीं चाहिए था, तो हमने फ्यूज वायर लगा दिया। समझ में आया? आया समझ में? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. समझ में आया प्रिंस? जैसे कहीं पे 5 एम्पियर का यूज करते हैं, कहीं पे 10 एम्पियर का, डिपेंड करता है कि हमें कितना करंट चाहिए। तो इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। समझ में आया? इट इज ए सिंपल शॉर्ट वायर, ठीक है, इजीली फ्यूजिबल, इजीली फ्यूजिबल। फ्यूजिबल मतलब जो बर्न हो जाए इजीली। समझ में? पुट इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, पुट इनटू द इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर प्रोटेक्शन। समझ में आया? फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, ठीक है। सो यहाँ पे बर्न की जगह मेल्ट लिख लेना, फ्यूज वायर विल मेल्ट। समझ में आया? एट ए डेफिनेट करंट, जिस, अब उसकी रेटिंग होती है वायर की, फ्यूज वायर की। अब मार्केट में मिलता है 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, है ना? 15 एम्पियर का लगा दोगे तो 15 एम्पियर तक का करंट जाने देगा, तब तक बर्न नहीं, मेल्ट नहीं होगा वो। समझ में आया? है ना? Yes, Yes. sir. हाँ। अब ये किससे बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एन एलॉय, ये एलॉय से बनता है, ऑफ लेड एंड टिन। ये लेड एंड टिन के एलॉय से बनता है। इसमें लेड होता है 37%, प्लस टिन होता है 63%। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, इसकी रजिस्टिविटी लो होती है, इट हैज ए लो रजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, तभी तो मेल्ट होगा। समझ में आया? ठीक है। सो जैसे ही करंट एक्सीड हो जाएगा उस फ्यूज वायर की लिमिट से, वो वायर मेल्ट हो जाएगा। आया समझ में? एंड सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है।
आवाज आ रही है ना? लिख लो। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक बार पूरा रिवीजन करना, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर।